समाचारों में आपका स्वागत है। संसद में वो दिन भी आ गया जब तमाम महत्वपूर्ण बिलों को चूल्हे भाड़ में झोंककर कौन कितना बड़ा लेडी किलर है इस पर चर्चा हुई। वैसे तो लेडी किलर संसदीय संवाद के लिए अमृतकाल कब से इंतजार कर रहा था। आज उस इंतजार की सीमा समाप्त हुई। ये लीजिए, आप भी लेडी किलर संवाद एंजॉय कीजिए। अच्छा, ये सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आप अपने घर में अपने माता पिता भाई बहन के बीच बैठकर प्रज्ञा मिश्रा का ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा हेडफोन का प्रयोग कीजिएगा। परिवारजन इसे सुनकर थोड़ा असहज हो सकते हैं। सर, हिंदी में एक गाना है, झूठ बोले कोआ काटे, तो उनको कोआ काटेंगे आज। सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। मेंबर क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। क्या बोल रहे हैं? लेडी किलर सर, अगर सदन की गरिमा के विरुद्ध कोई सांसद बोलेगा कार्रवाई से निकाल तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर देखते हैं, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए, he first attacked me personally, चेहरा में खुलबुल आ गया, तो चेहरे में क्या हो गया? आपको चेहरे में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। झूठ बोलने वाले को कौवा भी काटेगा और प्यार भी काटेगा, झूठ बोलने वाले का मुंह भी काला होता है। लेडी किलर क्या होता है, अब ये समझने में कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट प्रकांड विद्वान स्पीकर ओम बिरला भी चकरा गए। लेडी किलर सर, अगर सदन की गरिमा के विरुद्ध अब ओम बिरला ठहरे सात्विक आदमी। बगल में खड़े मार्शल ने कान में कहा कि सर, कल्याण बनर्जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर बोल दिया है, कहिए तो कार्रवाई से हटा दें। उधर जॉर्ज सोरेस की घुट्टी पीकर के आए बीजेपी सांसद लोग भी थोड़ी देर बाद समझ पाए कि लेडी किलर शब्द तो गलत है। अब चाल चरित्र चेहरे वाले लोग लेडी किलर नहीं हो सकते। आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। मेंबर क्या बोल रहे हैं? लेडी किलर हमने भी लेडी किलर को समझना चाहा और डिक्शनरी.com पर लेडी किलर का अर्थ जानना चाहा तो वहां हमें पता चला कि लेडी किलर का मतलब हत्यारी महिला होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लेडी किलर का असली अर्थ नहीं लग रहा था। मैंने अपने दफ्तर में अमृतकाल में जन्म लेने वाले आधुनिक सहयोगियों से लेडी किलर का आधुनिक अर्थ खोजने का प्रयास किया तो मुझे लेडी किलर का अलग ही अर्थ प्राप्त हुआ। मैम, लेडी किलर का अर्थ होता है एक लड़के के पीछे जो बहुत सारी लड़कियां दीवानी होती हैं, उसी को आमतौर पे हम लोग किसी की तारीफ़ करने के लिए, किसी लड़के की तारीफ़ करने के लिए और इसी तरह बोल देते हैं लेडी किलर, मतलब उस लड़के की तरफ लड़कियां बहुत आकर्षित होती हैं, इसी को कहते हैं लेडी किलर। शायद हम लोग जैसे दोस्तों में तो ऐसे ही बोलते हैं, बाकी आप लोग कैसे सोचते हैं या फिर गूगल पर क्या बता रहा है उसको तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर कल्याण बनर्जी के लेडी किलर का ये वाला अर्थ था तो निंदनीय था, लेकिन जिस संसद में मुसलमान सांसद को कटुआ कहा जा सकता है, आतंकवादी कहकर गाली दी जा सकती है, एक महिला सांसद को शूर्पणखा कहा जा सकता है, वहां लेडी किलर थोड़ा स्वीट लगता है। संसद में जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला धन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ी पार, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी, अंट शंट, अनपढ़, अनर्गल, अनार्किस्ट, उचक्के, ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते। इनको ना असंसदीय शब्दों की सूची में डाला गया है, लेकिन लेडी किलर अभी असंसदीय शब्दों की सूची से बाहर है, या फिर यूं कह लीजिए कि अभी तक कोई सांसद लेडी किलर शब्द की ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाया। संसद में पहली बार लेडी किलर शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है। ओम बिरला को चाहिए कि अपने सांसद को इस महान खोज के लिए सांसद ऑफ द ईयर का खिताब दे ही दें। बाकी संसद में आपकी दिक्कत, आपकी परेशानियां, भ्रष्टाचार, नौकरी, रोजगार पर कुछ नहीं हो रहा है। 25 नवंबर से संसद चल रही है, 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब गायब है। मोदी को स्टार किड्स के साथ चर्चा करना तो याद रहता है, मोदी के लिए वो जरूरी काम है, लेकिन संसद आना उनको जरूरी काम नहीं लगता। प्रधानमंत्री संसद में होते तो कुछ और बात होती। मोदी तो दिख नहीं रहे थे,
वो पॉडकास्ट में बिजी हैं। राहुल गांधी को संसद के बाहर रक्षा मंत्री दिख गए तो उनको तिरंगे के साथ सब प्रेम गुलाब भेंट किया। विपक्ष संसद में अडानी के नाम पर बवाल काट रहा है। सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरेस नाम की चूड़ियां तोड़ रहा है। मोदी से सफाई मांगी जा रही है। सफाई देने के बजाय मोदी सत्र से ही सरक लिए हैं। गोदी मीडिया और बाकी सारे इंटरव्यू की जाति अभी धरती लोक से विलुप्त नहीं हुई है, लेकिन दुग्गल साहब प्रधानमंत्रित्व का दायित्व भूलकर पॉडकास्ट इंटरव्यूज में बिजी हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आलिया भट्ट और करीना कपूर के साथ बैठकर वीडियो बनाकर मोदी अपना प्रचार कर रहे थे या आलिया करीना करिश्मा अपना प्रचार कर रही थी। एनीवेज, राज कपूर के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर कपूर परिवार को बधाई वाला संदेश लेटर भी चला जाता तो मोदी का कंटेंट कम नहीं हो जाता। मोदी को कपूर खानदान के साथ वीडियो बनाना था, इतना समय इनके पास है, लेकिन इनकी डबल इंजन की यूपी सरकार में हाथरस में रेप पीड़िता जो मर गई उसके घर वालों को नौकरी और घर देने का जो वादा किया था वो वादा आज तक पूरा नहीं किया। परिवार को मोदी और योगी से कोई उम्मीद नहीं बची है, इसीलिए अब राहुल गांधी को उन्होंने लेटर लिखा है। राहुल गांधी संसद छोड़ उस रेप पीड़िता बच्ची के परिवार से मिलने के लिए गए, जिसे पुलिस ने 2020 में रात में केरोसिन ऑयल डालकर जला दिया था, जिसकी रिपोर्टिंग के चक्कर में मुझे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। आप इस खत को वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। अब इसे पढ़ने में मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि यूपी सरकार में कमजोरों की कोई सुनवाई नहीं है। जब सुनवाई नहीं है तो ये खत किसे सुनाया जाए। आपको प्रिविलेज तभी मिलेगा जब आपके नाम के आगे एक खास टाइटल होगा। यहाँ वैधानिक चेतावनी यह है कि पीड़ित परिवार दलित है। काश कि ये लोग भी कपूर होते तो मोदी शायद इनके साथ कट कट खेल रहे होते। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज लोकसभा में कुछ खास नहीं हुआ। अब संसद समाचारों में आगे राज्यसभा की तरफ चलिए। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव करते हैं, इसीलिए विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। 50 सांसदों के हस्ताक्षर से संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। कांग्रेस ने 70 सांसदों से अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करवा लिए हैं। 72 सालों के बाद राज्यसभा के इतिहास में पहली बार है जब राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई के लिए कम से कम 14 दिन पहले बताना होता है। संसद का सत्र खत्म होने में सिर्फ 8 दिन बचे हैं, इसलिए शीतकालीन सत्र में कुछ होना मुश्किल लगता है। संख्या बल भी विपक्ष के साथ नहीं है, लेकिन संदेश तो बहुत बड़ी चीज है, और इसीलिए जगदीप धनखड़ को यह कहना पड़ गया कि उनका दिमाग विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा चलता है। चर्चा हो सकती है, आप उस रूलिंग को नहीं पढ़ेंगे, आप तो क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मेरा दिमाग अभी चल रहा है। किसान का दिमाग विपरीत परिस्थितियों में चलता है। किसान अपनों से भी संकट झेलता है, किसान अपनों से भी संकट झेलता है और ईश्वर से भी झेलता है। आप क्यों खड़े हो गए? अरे वाई रणदीप सुरजेवाला नहीं वाई रणदीप सुरजेवाला हैज गॉट नहीं ओ माय गॉड, ये तो गिल्ट कॉन्शियस। संजय सिंह योर कॉन्डक्ट, नो, टेक योर सीट। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के एक्स अकाउंट से सभापति यानी धनखड़ की चेयर को यानी चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। अब संसद में जेपी नड्डा को प्रजातांत्रिक मूल्य याद आ रहे थे। कितना लोकतांत्रिक दृश्य था। युधिष्ठिर के बाद जेपी नड्डा के भीतर अमृतकालीन धर्मराज दिखाई दे रहे थे। फिर से कहूंगी दोस्तों, चेयर लीडर भी लेडी किलर की तरह अंग्रेजी का शब्द है। मैंने चेयर लीडर का मतलब खोजा तो गूगल ट्रांसलेटर पर इसका अर्थ कुर्सी का आदमी मिला। जेपी नड्डा को चेयर लीडर पर प्रजातांत्रिक मूल्य याद आ रहे थे, लेकिन जब इनका एक सांसद को संसद में खड़े होकर कटुआ और आतंकी कहता है
तो इनके प्रजातांत्रिक मूल्य घास चरने चले जाते हैं। तब धर्मराज को रतौंधी क्यों आ जाती है, ये समझ नहीं आता। आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड को इस तरीके से करने का, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डिमीन करने का जो प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को। अब मैं किसी के असंसदीय भौंदे, भद्दे और बेढंगे शब्दों का बचाव बिल्कुल नहीं कर रही हूं, लेकिन सोचिए अगर कीचड़ अपने कपड़े धोने के साबुन का प्रचार करने लगा तो कैसे लगेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, काना अपनी आंख नहीं देखता है, दूसरों को पल पल निहारता है। दोस्तों, धनखड़ साहब संसद में पूरे टाइम विपक्ष से उलझते हुए ही दिखाई देते हैं। आज भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई खत्म कर दी गई। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. संसद में नाटक नौटंकी, हो हल्ला और तू तू मैं के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो होता है संसद के बाहर होता है। संसद के बाहर आज भी कुछ होता हुआ दिखाई दिया। प्रियंका गांधी जब से संसद पहुंची हैं तब से अलग अलग तरीकों से प्रदर्शनों को लीड कर रही हैं। पहले अडानी को पीठ पर स्टिकर लगाकर चिपकाया, फिर अडानी मोदी का मुखौटा मैन लेकर के आए, उसके बाद महिलाओं के बैग पर अडानी को छापकर अंदर ले गए। आज देश नहीं बिखरे देंगे कि पोस्टर्स के साथ प्रियंका गांधी नजर आई। आजकल संसद के भीतर से ज्यादा मेहनत संसद के बाहर हो रही है। इसलिए वीडियो को खत्म करते करते मैं कहूंगी कि संसद के भीतर बाहर के सभी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आखिर तक वीडियो देखा है आपने तो फिर 2 ग्रुप में तो कम से कम शेयर कीजिए ही कीजिए, क्योंकि सच आप आगे बढ़ाएंगे तभी तो सच आपके सपोर्ट से खड़ा हो पाएगा। एक धक्का और दो, झूठ की दीवार तोड़ दो। नमस्कार।